रात का समय था। घना कोहरा पूरे रास्ते पर छा गया था। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली बस नंबर 13 धीरे धीरे रास्ता तय कर रही थी। ड्राइवर रमेश और कंडक्टर हरि के अलावा बस में सिर्फ 6 यात्री थे। सब अपने अपने सीट पर बैठे थे। कुछ ऊँघ रहे थे, कुछ बाहर अंधेरे को निहार रहे थे। यह वही बस थी जिसके बारे में पूरे कस्बे में अफवाह थी कि यह बस शापित है। कहा जाता था कि 5 साल पहले इसी बस में एक भयानक हादसा हुआ था। पूरी बस खाई में गिर गई थी और उसमें सवार 23 लोग मारे गए थे। उसके बाद से जब भी यह बस रात में चलती, कुछ न कुछ अजीब घटित हो जाता, लेकिन कोई इसे सच नहीं मानता था। रमेश भी उसी में से एक था। वह हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस लोगों के डर की बातें हैं। हरि मुस्कराया, हाँ भैया, डर तो बस अंधेरे का होता है। बस एक मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक हेडलाइट झपकने लगी। रमेश ने ब्रेक मारा, लेकिन बस रुकने के बजाय अपने आप आगे बढ़ने लगी। क्या हो गया इसे? रमेश घबरा गया। इंजन बंद करने के बाद भी बस खुद चल रही थी। यात्री चिल्लाने लगे। एक महिला ने रोते हुए कहा, भाई साहब रुक जाइए, मेरी बच्ची है। उसी समय बस के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, ठंडी, डरावनी और गूंजती हुई। हरि ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल चमक रही थीं। उसने बस के बीचों बीच खड़े होकर कहा, क्यों दोबारा इस रास्ते पर चले आए? बस में सन्नाटा छा गया। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम सबने मौत के घाट उतारा था। उस रात जब मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी थी। हरि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, 5 साल पहले एक गर्भवती महिला इस बस में चढ़ी थी। उसने कहा था, मेरे पति पीछे हैं, बस मत बढ़ाइए। लेकिन रमेश ने बस चला दी और कुछ ही मिनटों में बस खाई में गिर गई थी। हरि कांपते हुए बोला, दीदी माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। परछाई चीखी, अब माफी नहीं, तुम्हारी मंजिल मौत है। अचानक बस में तूफान सा मच गया। खिड़कियां अपने आप खुली, हवा गूंजने लगी, यात्री चीख उठे। रमेश ने स्टीयरिंग घुमाया, मगर बस अपने आप चल रही थी सीधी खाई की ओर, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में समा गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो सड़क पर सिर्फ टूटे शीशे और कुछ सामान थे। बस का कोई निशान नहीं। कहते हैं आज भी कोहरे भरी रातों में वही बस नंबर 13 धुंध में दिखाई देती है और किसी कोने से वही आवाज गूंजती है, क्यों दोबारा इस रास्ते पर चले आए?